यह कहानी है अर्जुन और मीरा की, जो मुंबई, बॉम्बे के एक पुराने और खूबसूरत इलाके में रहते थे। उनका प्यार किसी पुराने गाने की तरह था, सुकून भरा मगर गहरा। मीरा एक आर्किटेक्ट थी, जो पुरानी चीजों को नया जीवन देना चाहती थी। कहानी की शुरुआत एक दिन अर्जुन को एक पुरानी हवेली की तस्वीरें लेने का काम मिला, जिसे अब एक आधुनिक मॉल में बदला जाना था। हवेली के तहखाने में अर्जुन को एक बंद संदूक मिला। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी और एक अधूरा खत था। डायरी में एक पेंटर विक्रम की कहानी लिखी थी, जो 1947 के बंटवारे के समय इस हवेली में रहता था और अपनी प्रेमिका आयशा से अलग हो गया था। आयशा ने भागते समय विक्रम को एक नीलम की अंगूठी और एक खत दिया था, जिसे विक्रम ने कभी खोला नहीं। मोड़ अर्जुन और मीरा को एहसास हुआ कि विक्रम की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि एक अधूरा मिशन था। खत अधूरा था और उसमें आयशा ने किसी आखिरी निशानी का जिक्र किया था, जो देश के एक बड़े रहस्य से जुड़ी थी। मीरा के पास हवेली का पुराना नक्शा था। दोनों ने मिलकर नक्शे का और डायरी में लिखे संकेतों का अध्ययन किया। उन्हें पता चला कि आखिरी निशानी हवेली की एक छिपी हुई दीवार के पीछे थी, जिसे विक्रम ने आयशा की याद में बनाया था। चरम सीमा जैसे ही अर्जुन और मीरा उस दीवार को तोड़ने वाले थे, तभी एक अंडरवर्ल्ड डॉन डॉन जिसका नाम काली था, अपने आदमियों के साथ वहां आ गया। काली को भी उस निशानी का पता चल गया था, जो दरअसल एक बहुत पुरानी और कीमती पांडुलिपि थी। लड़ाई, एक्शन। अर्जुन और मीरा अपनी जान जोखिम में डालकर काली और उसके गुंडों से लड़ते हैं। इस बीच मीरा अपनी वास्तुकला की समझ का इस्तेमाल करती है और हवेली के पुराने रास्तों में काली को उलझा देती है। बलिदान, सैक्रिफाइस। अर्जुन मीरा को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए खुद को काली के सामने खड़ा कर देता है, लेकिन मीरा सही समय पर पांडुलिपि को खोज लेती है। अंत आखिरकार पुलिस समय पर पहुंचती है और काली पकड़ा जाता है। अर्जुन और मीरा बच जाते हैं। वे पांडुलिपि को सरकार को सौंप देते हैं। वह पांडुलिपि देश के इतिहास का एक गुमनाम अध्याय खोलती है और विक्रम और आयशा का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। अर्जुन और मीरा उस पुरानी हवेली के एक छोटे से हिस्से को एक आर्ट गैलरी में बदल देते हैं, जहां वे विक्रम और आयशा की कहानी हमेशा जिंदा रखते हैं। उनका प्यार अब सिर्फ उनका नहीं, बल्कि उस पुरानी हवेली की विरासत का हिस्सा बन गया था।